हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। हर पंक्ति पर मेरे साथ यात्रा कर, सफर करें। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। हसन भाई बाबा, भाई क्या बात है बाबा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो अब एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर से आपको शामिल करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रंजन सिंह हया का, जिन्होंने मेरे इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात कराई। मैं ये बंद उनके हवाले से पढ़ता हूं, सुनना खास तौर से। यहाँ हर बेटी सीता है, क्या बात है। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है। देखता हूं जो लोग अभी तक खामोश है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। पेश करता हूं शरीक होना। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान। बाबा बहुत अच्छे बाबा, बाबा हसन भाई क्या कहने बाबा, बहुत शानदार, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तालियां हो जाए। एक बार तालियां बजा, मुझे बताएं ये फिर से पढ़ना है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं। मुझे हिंदुस्तान के बाहर जाने का अक्सर इत्तेफाक होता है। मेरे पासपोर्ट पर 18 से 20 वीजे लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ रही है कि अच्छे लोगों, मैं दावे के साथ इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है। क्या बात है बाबा। अरे ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है। एक तरफ बंगी चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापे कांप जाया करती थी। ये बंद पढ़ता हूं, सुनना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। सुनना, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा
है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार वो हिंदुस्तान। वाह हासिम भाई, हासिम भाई ऐसे कहा एक बार जरा दोनों हाथ उठा के, अरे कुछ और हो जाए, ऐसे कैसे? बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए मुझे मालूम है कि कितना समय मेरे हिस्से में। हाँ जनता चीख रही है। देखिए मिठाई मांगे थाने भैया बैठिए, भैया बैठिए प्लीज प्लीज, मुझे अच्छा लगा आप बैठ जाओ प्लीज बैठिए प्लीज। और जो लोग मेरी कविता बीच में छोड़कर जा रहे हैं वो जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम होंगे। हम तो बीच में जाएंगे हासिम भाई, शराब दे देंगे, 40 कदम चलेंगे, मत्था गर्म होगा, गिर पड़ेंगे। मुझे एक दीपक भाई ने आदेश दिया है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। हालांकि सुनाना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन ये एक स्टैंजा 2-3 बार सुनाते, सुनिएगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की। ये मेरी कविता 15 साल पुरानी है, ये मेरा बताना भी जरूरी है। मैंने एक मतलब जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ये मेरा 15 साल पहले पढ़ता था, उसको ताजा कर दिया गया, अभी कहा है। लेकिन बिलीव मी, ये जो मैं सुना रहा हूं ये मेरी 15-20 साल पुरानी कविता है। सुने खासतौर, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। यहां प्रशासन मौजूद है, प्रशासन मौजूद तो क्या सच न बोला जाए? बिल्कुल बोला जाए। होनी थी जहां पर हमदर्दी, वावा नहीं, जो कविता सुनते वावा करना पड़ता, बोलो वावा। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। 15 साल पुरानी है, कोई बात नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं। इनकी ज्वाइनिंग भी 15 साल पहले की है, इनकी ज्वाइनिंग भी 15 साल पहले हुई थी। दावा कर सकता हूं कोई भी 8 साल से पुराना नहीं है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही कोई वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। मीडिया मौजूद है, मीडिया है, ये सब मीडिया है इधर। तो क्या सच ना बोला जाए? बिल्कुल बोला जाए, इसीलिए आगे बैठे हैं लोग। कुछ संपादक हैं बाजारी। वाह अच्छा, जब उधर काम चला तो खुश हो रहे थे भैया। उसके कत्ल पे मैं जो चुप था, मेरा नंबर अब आया। नवाज भाई ने कहा कि उसके कत्ल पे मैं जो चुप था, वीर जी मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप जो चुप है, अगला नंबर आपका है। सुनना खास तौर से, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। सुनिएगा, कि जनता चीख रही है। कुछ संपादक है बाजारी, कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, हुए। अब ये होता है मीडिया का खौफ, मैं तो शायरी भूल गया। सुनिएगा, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। एक्चुअली ये जो कविता है पुरानी है, इसलिए जहन से निकल रही है, लेकिन कुछ शेर सुनाने की इजाजत, एक बार ताली बजाकर मुझे बताइए। क्या बात है, वाह। एक मतला सुनाता हूं, सुनिएगा, और ये आपको हल्का से गजल की तरफ डाइवर्ट करता हूं। एक मतला सुने। वो दिया भी शामिल था, क्या बात है, मेरा घर जलाने में। क्या कहने। देखिए आप गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, आप दाद दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अगर आपने ज्यादा ताली बजा दी, फिर सुबह तक यहीं खड़ा रहूंगा। प्रॉब्लम आपकी है।
वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। सुनेगा, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। क्या बात है आसिम भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिसकी, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि आप गजल इतनी अच्छी सुनेंगे, तो एक मतला सुनाता हूं। मतलब सुने, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, अच्छी शायरी शायरी होती है। तो मुझे जो लगता है कि मैंने अच्छी शायरी तो नहीं की, लेकिन शायरी जैसी जो कुछ लकीरें खींची हैं वो आपको परोसता हूं। क्या बात, आदरणीय मतलब सुनिएगा कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए क्या हैं। बात है, वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत थोड़ा थोड़ा घनत्व बढ़ा दे आपने। आप फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह, क्या बात है, वाह न वाह। जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। मेरे वजीर, दीपक भाई, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। मेरी अपनी लाइफ की शायरी में मैंने 4-5 शेर कहे हैं, उसमें से एक शेर सुनाता हूं। हमारे के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए। मतलब सुने कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। नौजवानों, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। जब मैं जाऊंगा, जब आप बाद में सुनेंगे तो लोग कहेंगे मैं कुछ अशार भी सुना कर गया हूं। मतलब सुने कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। वाह, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारी सोच भी थक, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम, तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे। क्या बात है, वाह वाह। हमारे जैसा नहीं होगा कोई भी हाशिम, तुम्हारी राह में लड़के बहुत खड़े होंगे। और खास तौर सुनना, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने नहीं कहा, कमल कह दिया, नहीं कहा भाई। अगर जो तू कहेगा मैं वो कह दूं, ये लोग कहेंगे तेरे से ही काम चलता है मेरा, क्यों सवालिया निशान लगा रहा है। सुनना, खास तौर से मूड में बैठे हैं, एक बार ताली बजाकर बताएं। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। क्या बात है। तो आप पहले बताते, मैं यहीं से शुरू करता। मेरी जान निकल गई, आपको अब मजा आया है। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया,
तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह। सुनना, थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, थोड़ा घबराएगी। वीर जी, खास तौर से चौथी पंक्ति, आपने कविता बहुत सुनी होगी, लेकिन जो मौजू, जो शीर्षक मैं उठा रहा हूं, शायद वो फर्स्ट टाइम सुने। दीपक भाई सुनिएगा, थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। क्या बात है। मुझे बताया गया पड़रिया में कोई बुजुर्ग नहीं होता, सब जवान होते हैं, ये मैंने सुना है, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। क्या बात है। मैंने कहा ये सब नोक तोड़ने वाले बैठे हैं, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी, हम फंसे जिसमें वो, वाह पहले वाह कीजिए, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। नहीं आप बिगड़ रहे हैं, पहले से बिगड़े। यहां से मैं बदल देता हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। अगली पंक्ति पे आपकी चाल चलन का अंदाजा हो जाएगा। और पड़रिया वालों, ये खुदा का शुक्र है, मैंने ऐसे कभी कोई कविता नहीं की कि मुझे बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। खास तौर सुनना, बड़ी शोख, गजल के नाम पे एक मतलब पढ़ता हूं, बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की। अब शेर सुने, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के। क्या बात है। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। क्या बात है बाबा। मतलब सुने, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई दे। मैं जानता हूं आप बजाने पे आ जाए तो अच्छों को बजा देते हैं, अगर बजाना चाहते तो एक साथ बजाएं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। बहुत अच्छे बाबा बाबा। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। आप मेरे ब्लॉग पर, मेरे वेबसाइट पर जाएं, मेरे फेसबुक वॉल पर जाएं, जो महसूस करेंगे मैंने उसका शेर बनाया। सुनना, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। बहुत अच्छे हासिम भाई। आपको कोई लेना देना नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, आप क्यों खुश हो रहे हैं? ये सब मेरा अपना मामला है, आप खुश क्यों हो रहे हैं? तेरा भी है, इशारा कर रहा मेरा भी है। सुना, तितलियों के दामन भी
नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में। तुमने लिख के दिया क्या? मैं तो दीपक भाई से कह रहा था मेहमान आ गए, उनको आगे बुला लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए ये यहां मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। आइए, स्वागत है। आइए आइए आदरणीय, आइए, आ जाइए। देखिए, इससे ज्यादा कविता का जादू क्या होगा। उमराव सर हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सुनेगा, खास तौर से एक जो मुझे खास तौर से आदेश हुआ है, उससे पहले मैं देख रहा हूं खाकी वर्दी हमारे यहाँ मौजूद है। दीपक भाई, खाकी वर्दी यहाँ मौजूद है। जब खाकी वर्दी मौजूद है तो मुझे 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत दी। बस जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने। सिर्फ 2 पंक्ति पढ़ूंगा, उनकी मौजूदगी के लिए आपकी तालियां चाहता हूं। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें। बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता। स्वागत है सर। सुनिए, खास तौर से मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सलाम करता। सुनना, ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने। सुनना खास तौर से, वतन पर मिटने वालों पर, जो लोग पीछे बैठे बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जा बेटा। अभी मैंने एक शेर सुनाया था कि हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। ये दीपक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कभी मुनव्वर साहब ने कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। सुनना, खास तौर से जो आप मुझे आदेश हुआ है, सुने वो पंक्तियां जो मेरी पहचान बनी, जिन पंक्तियों से हाशिम को आप पहचाने। मैं खास तौर से जो मुझे आदेश हुआ है वो आपको परोसता हूं। सुने, खास तौर से पेश करता हूं। मतलब सुने, मैंने कभी यूं कहा था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके, ये मेरे लिए, मुझ पर एहसान है आपका। आप हिंदी की प्रेम में बैठे हैं, इतना काफी है। खास तौर सुनिएगा, एक मुक्तक के लिए जो मेरा आदेश हुआ वीर जी, वो आपको सुनाता हूं। खास तौर सुने। मतलब मुक्तक यूं था, उससे पहले कि जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा, हम ना होंगे। बहुत अच्छा लगा। जिसे मंजूर तेरे गम ना होंगे, वो कोई और होगा, हम ना होंगे। नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम ना होंगे। नजर तुम फेर लोगे हमसे जिस दिन। 4 लाइन सुनना खास तौर से। जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है, मुझे विश्वास है जब से मैं खड़ा हुआ हूं तब से अब तक सबसे मजबूत समर्थन देंगे आप। जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात खुदा ही संभाल देता है। ये मेरी माँ की
ये मेरी माँ की दुआओं का है असर हाशिम। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। क्या बात है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। सुने, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, बाबा। सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। तो फिर चौथी लाइन भी पूरी करो। और पुलिस बैठी है, जो पूरी नहीं करे उसको पकड़वा दूंगा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां वाह, अच्छे नहीं लगते। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मेरे कॉलेज में, आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन पंक्ति आप पूरी करेंगे। सुनना, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छे नहीं लगते। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने लड़कियां, मुझे मालूम था आप लड़कियां कहेंगे, पड़रिया में हूं, मुझे मालूम है लड़कियां बोलोगे। अगर मैंने चौथी पंक्ति आपको चौंकाए तो मुझे आकाश भर आशीर्वाद दे। मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसी कविता नहीं की कि मुझे आप बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। कुछ नया हो तो मुझे आशीर्वाद दे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। वाह, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां। वाह, बहुत अच्छे भाई, एक बार जोरदार।